बच्चों, आज हम तुम्हें प्रकरण 9 आसपास का पढ़ाने जा रहे हैं। प्रकरण 9 का नाम है बादल आए बारिश लाए। ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है? अप्पू ने केला खाया। पहला दिया गया है अप्पू ने केला खाया। और जो हम ये पढ़ाने जा रहे हैं इसके सामने चित्र भी दिया गया है। अप्पू हाथी को बताया गया है इसमें, और केले के पेड़ दिए। अप्पू हाथी को केले बहुत पसंद हैं। वह रोज केले के पेड़ों से केले तोड़कर खाता है। एक दिन उसने देखा कि केले के पेड़ मुरझा रहे हैं। बहुत दिनों से बारिश जो नहीं हुई। अप्पू हाथी को केले, वैसे भी आपको पता है ना कि हाथी को केला बहुत अच्छा लगता है, तो अप्पू हाथी को केला अच्छा लगता है। रोज़ तोड़ा उसमें से, केले के पेड़ में से केला तोड़कर खाता है। एक दिन क्या देखा उसने कि केले के पेड़ मुरझा रहे हैं, सूख रहे हैं। तो क्या किया, बारिश बहुत दिनों से नहीं हुई थी इसलिए केले के पेड़ मुरझा रहे थे। वो बोला, मैं अभी अपनी सूंड में पानी भरकर लाता हूँ। वह नदी की ओर चल पड़ा। नदी से अप्पू ने जी भरकर पानी पिया। सूंड में पानी भर भर कर वह खूब नहाया। पहले नदी पर गया अप्पू, उसने पानी पिया, फिर खूब नहाया। फिर उसके बाद क्या किया आगे देखते हैं, इस चित्र में दिखाया गया है। फिर सूंड में पानी भरा और जाकर केले के पेड़ों को नहला दिया। पानी मिलते ही केले के पेड़ खिल उठे। लाऊंगा तो केले जो देते हो। यहाँ इस चित्र में दिखाया गया, पानी लेकर आया और पानी लेकर आने के बाद केले के पौधों को पानी दे रहा है अपनी सूंड से। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ क्या, पानी नहीं मिले तो क्या होगा। यहाँ पे इसका उत्तर जो लिखा हुआ है ये मत देखना बेटा आप लोग, क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है। केले के पेड़ों को पानी नहीं मिले तो वो मुरझा जाएंगे, बस इतना उत्तर लिखना है। ठीक है। आपके घर के आसपास के पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलता है? तुम्हारे घर के आसपास जो पेड़ पौधे उनको पानी कहाँ से मिलता है? अगर हमारे घर में लगे हैं तब तो हम पानी देते हैं, अगर बाहर लगे हैं हमारे घर के आसपास तब भी वहाँ पे हम पानी डालते तो उन्हें पानी मिलता रहता है। आपने जानवरों को कहाँ कहाँ पानी पीते देखा है? जानवर जो घर में होते हैं उन्हें तो हम घर से पानी होते हैं, नदी तालाब इन सब जगह पे वो पानी पीते हैं। यहाँ सारे उत्तर गलत लिखे हैं। जो हम आपको बता रहे हैं और आपको स्वाध्याय में कराएंगे वो सही लिखा हुआ आंसर होगा। ठीक है। क्या आपने कभी किसी जानवर को पानी पिलाया है? वह कैसे पानी पीता है? ठीक है। अगर आपने किसी जानवर को पानी पिलाया है तो वहाँ पे वो लिखना है कि हाँ हमने इस जानवर को पानी पिलाया, जैसे गाय को, भैंस को, किसको भी पिलाया। वह कैसे पीता है? मुंह से पीता है। कहानी में आपने पढ़ा कि केले के पेड़ को टेढ़ा कैसे लग रहा है? कहानी में आपने पढ़ा कि केले के पेड़ को अप्पू हाथी ने पानी दिया। असल में तो हाथी पेड़ों को ऐसे पानी नहीं देते, तो फिर उन पेड़ों को पानी कहाँ से मिलता है जिन्हें कोई पानी नहीं देता? आइए बारिश के बारे में कविता पढ़ें। उन्हें पानी नीचे ज़मीन, मिट्टी में से मिलता रहता है, ज़मीन में से। अब आगे एक कविता दी गई है जो हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। आए बादल जादू लेकर, गोरे गोरे काले काले बादल आए जादू वाले। कुत्ता गैया हाथी घोड़ा और कभी हंसों का जोड़ा। जो ये चित्र दिखाया गया है बादल का, यहाँ पे ऊपर 2 हंस उड़ रहे हैं, वो हैं। और देखो कुत्ते का भी शेप दिखाया गया है, गाय का, भैंस का शेप दिखाया गया है। तो ये बादल अलग अलग तरीके के, अलग अलग आकृति के होते हैं। या फिर बनकर अरना भैंसे दौड़ेंगे होकर मतवाले।
पल में आते पल में जाते, महीनों कभी नज़र ना आते। आपने देखा होगा कि बादल फटाफट आते जल्दी जल्दी और वापस उसी तरीके से तुरंत अभी देखोगे हैं, फिर देखोगे गायब हो गए। तो यहाँ पे लिखा गया है कि पल में आते पल में जाते, और कभी कभी महीनों दिखाई नहीं पड़ेंगे, और कभी जम जाते ऐसे हफ्तों तक ना टलते टाले। और कभी कभी बादल ऐसे जमते हैं कि 8 दिन 15 दिन तक जाते ही नहीं है, बारिश ही होती रहती, गरजते रहते बरसते रहते हैं। कभी गरजते कभी बरसते इंद्रधनुष के रंग बरसते, और कभी कभी उसमें बादलों में इंद्रधनुष भी दिखाई देता है। और कभी ओले बरसा के तोड़ गए हैं शीशे प्याले। कभी कभी ओले भी पड़ते हैं। ओले का मतलब होता है यहाँ पे पत्थर बोलते हैं, पत्थर भी गिरते हैं। ठीक है, पत्थर गिरते हैं तो शीशे उसे टूट जाते हैं जब बड़े पत्थर गिरते हैं। तो ये प्रकरण 9 यहाँ पे पूरा होता है। अब हम तुमको स्वाध्याय कराएंगे, ठीक है। अब चलिए आपको बच्चों हम स्वाध्याय यानी प्रश्न उत्तर तुम्हारी स्वाध्याय पुस्तिका से। अब चलिए बच्चों इस प्रकरण 9 का स्वाध्याय हम तुमको तुम्हारी स्वाध्याय पुस्तिका से कराते हैं। पाठ का नाम तो हमने बता ही दिया था, बादल आए बारिश लाए, ठीक है। अब हम तुम्हें प्रश्न पहला पढ़कर बताते हैं। कोष्ठक में से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ कोष्ठक में विकल्प दिए हैं, इसमें से सही विकल्प चुनकर यहाँ पे लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है, खाली जगह दी हुई है कि ऋतु में बाढ़ आती है। तो कौन सी ऋतु में बाढ़ आती है? बारिश की ऋतु में। सर्दी और गर्मी में तो आती नहीं है। दूसरा प्रश्न है, बारिश की ऋतु को खाली जगह की ऋतु भी कहते हैं, वर्षा ऋतु कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से 7 प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। सातों मैंने आपको भर के खाली जगह सब में भर के और यहाँ पे टिक मार्क भी लगा के बताया है। तो सब अपनी कॉपी में लिखो और याद करो। अब आगे दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्न वाक्य सही है या गलत बताइए। यहाँ पे वाक्य दिया है, इसमें देखना है कौन सा वाक्य सही है और कौन सा गलत है। जो सही है उस पर हम सही का निशान लगाएंगे और जो गलत है उस पर हम गलत का निशान। तो ठीक है, अब हम आपको पढ़कर बताते। जैसे ये पहला है, मोर को बारिश पसंद नहीं होती। तुम्हें पता है मोर को बारिश बहुत पसंद होती है, इसलिए ये गलत है। यहाँ पे सही का निशान लगाए, ये गलत है, यहाँ पे गलत का निशान लगेगा, ठीक है। बच्चे बारिश में नहाना पसंद करते हैं। हाँ, तुम लोग भी बारिश में नहाना पसंद करते हो ना, तो वहाँ पे हाँ सही का निशान लगेगा। सप्रमाण बारिश होने पर फसल अच्छी होती है। नहीं, बारिश कम आने पर बाढ़ आती। इस तरह आखिरी वाला भी है, तो ये गलत है। अब प्रश्न उत्तर दिया हुआ है, प्रश्न उत्तर हम तुमको बताते हैं। पहला प्रश्न है, यदि केले के पेड़ों को पानी ना मिले तो क्या होगा। अभी हमने तुम्हें पाठ में पढ़कर बताया था कि केले के पौधे को पानी ना मिले तो वो मुरझा जाएंगे, सूख जाएंगे, मुरझा जाएंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, आप इंद्रधनुष कब देख सकते हैं। हम इंद्रधनुष बरसात में देख सकते हैं। कभी कभी देखा होगा आसमान में जब बारिश बंद होती है तो इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। बारिश आने पर आपको कैसा लगता है। बारिश आने पर हमें अच्छा लगता है। फिर हम आपको पढ़कर बताते हैं प्रश्न नंबर 6, किस ऋतु में बारिश आती है। वर्षा ऋतु में बारिश आती है ना। इसी तरीके से यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 हम आपको बताते हैं, आसमान में छाए बादल कैसे लगते हैं। आसमान में बादल काले काले और गोरे गोरे छाते हैं और देखने में अच्छे लगते हैं। कम बारिश आने पर 10वां नंबर प्रश्न है, कम बारिश आने पर कैसे हालात पैदा होते हैं।
कम बारिश आने पर अकाल यानी सूखा पड़ जाता है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 4 हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में 2-3 वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, बारिश आने पर क्या होता है? बारिश आने पर काले काले बादल छा जाते हैं, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, नदी तालाब नदियाँ सब जल से भर जाते हैं। अप्पू हाथी ने केले के वृक्ष को पानी क्यों दिया? अप्पू हाथी ने केले के वृक्ष को पानी इसलिए दिया क्योंकि वृक्ष मुरझा रहे थे। क्या हो रहे थे? मुरझा रहे थे। ठीक है, इसी तरह प्रश्न नंबर 3 का उत्तर यहाँ हमने आपको लिख कर दिया है और 4 का भी लिख कर दिया है। तो आप लोग क्या करोगे, पहले पाठ को अच्छी तरीके से पढ़ोगे, उसके बाद ये जो स्वाध्याय कराया हमने उसको पढ़ के अपनी कॉपी में लिखोगे। 2 से 3 बार लिखो जिससे अच्छी तरीके से आप सबको याद हो जाए। ये आपका होमवर्क है बेटा। ओके, बाय।